अब आपको शिवलिंग पर दूधाभिषेक, जलाभिषेक करते हुए कोई रोके या आपकी निंदा करें तो आप उसे यह वीडियो अवश्य ही दिखाना। शिवलिंग पर पानी और दूध क्यों चढ़ाया जाता है? देखो, हमारे सनातन हिंदू धर्म में कई सारी मान्यताएं हैं, जिन्हें आजकल कई सारे लोग पाखंड और आडंबर मानते हैं और साथ ही साथ आलोचना भी करते हैं, परंतु सत्य कुछ और है। देखिए, सत्य तो यह है कि सभी हिंदू धर्म की मान्यताओं के पीछे बड़ा जटिल विज्ञान छुपा है, परंतु यदि आप यह विज्ञान नहीं जानते तो आप भी इसे पाखंड ही मानेंगे। कुछ लोग अनाप शनाप बातें बोलते रहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सत्य नहीं बदलने वाला। हिंदू धर्म के कई सारे ग्रंथों में शिवलिंग पर जल चढ़ाने का वर्णन मिलता है, तो आज ही इस वीडियो के माध्यम से इसके पीछे का विज्ञान जानने की कोशिश करते हैं। तो आप में से बहुसंख्य लोगों ने समुद्र मंथन की कथा सुनी ही होगी, परंतु हमारे लिए उस कथा में छिपे सांकेतिक ज्ञान का महत्व अधिक है। तो समुद्र मंथन अमृत प्राप्ति के लिए हो रहा था, उससे कई सारे रत्न प्राप्त हुए, परंतु जब कुछ अच्छा परिणाम होता है तो उसके विपरीत कुछ बुरे परिणाम भी होते हैं। तो अमृत प्राप्ति से पूर्व इससे विष निकला, वह भी इतना भयंकर था कि उसके कारण जीव सृष्टि नष्ट होने लगी। तब महादेव शिव वहां आए। शिव जानते थे कि यह एक ऐसी शक्ति है जो प्रभाव दिखाएगी ही दिखाएगी। तब महादेव शिव ने सृष्टि को बचाने हेतु उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, परंतु इसका प्रभाव शिव के शरीर पर भी दिखने लगा। तब उस शक्ति को शांत करने हेतु सभी ने सूरों एवं असुरों ने जलाभिषेक करना प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि वह ऊर्जा शांत हो जाए। तब शिव विष धारण करने के प्रतीक माने गए और शिवलिंग शिव का प्रतीक चिन्ह है, इसलिए आज भी लोग शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं। परंतु आज के समय और भी मान्यताएं इससे जुड़ चुकी हैं, जैसे कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाना, दूध अभिषेक करना। तो अब आप सोचोगे कि दूध में ऐसा क्या है, तो चलो इसका भी अर्थ जानते हैं। आपको एक बात पता होगी कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने का भी एक समय होता है, और वह है श्रावण मास। अब सावन के आने तक भारत में बहुसंख्या स्थानों पर वर्षा हो चुकी होती है। तब धरती का तापमान अचानक से परिवर्तित होता है, तापमान गिर जाता है, धरती पानी सोख लेती है। अब इस परिवर्तन के कारण धरती पर नाना प्रकार के विषाणु उत्पन्न होने लगते हैं। तब इसका प्रभाव पेड़ों पौधों पर भी होने लगता है। जो हरी भरी जमीन हम देखते हैं, पर उसमें जमीन के भीतरी माध्यम से उन पेड़ों पौधों में कहीं ना कहीं विषाणु की मात्रा पहुंचाती है, और उस हरियाली को, पत्तों को दूध देने वाले जीव पशु भी खाते हैं। इसके कारण वह विष की मात्रा उनके शरीर के माध्यम से दूध में भी चली जाती है। चलो और आसान भाषा में समझाता हूँ। आपने देखा होगा कि जब मौसम परिवर्तित होता है, तब गर्मी में अचानक बरसात के कारण तापमान में गिरावट आती है, जिसके चलते तरह तरह की बीमारियां फैलने लगती है। इस समय लोग ज्यादातर बीमार पड़ते हैं। खांसी, सर्दी, बुखार आदि बीमारियों से बचने के लिए हम पानी उबालकर पीना शुरू करते हैं, ताकि उसमें के विषाणु नष्ट हो जाएं। अब पशु तो पानी उबालकर पी नहीं सकते, और न ही हम उन्हें उबालकर पानी पिलाते हैं, तो वह विषाणु उनके शरीर में चले जाते हैं। इसी कारण पशुओं का दूध कुछ मात्रा में विषैला हो जाता है, या कहे तो संक्रमित हो जाता है। और हमने आपको शुरू में ही कहा था कि शिव ने जीव सृष्टि को बचाने हेतु विष प्राशन कर लिया था। इसीलिए श्रावण मास में शिवलिंग पर दूध चढ़ाया जाता है। और आज के समय हमारे सनातन हिंदू लोगों की आस्था है कि उनके जीवन का विष यूं कहे तो कष्ट शिव हर लें और उनको स्वस्थ जीवन प्राप्त हो। और आज के समय बहुत से लोग मांसाहारी भी है, परंतु वह सावन के मास में मांसाहारी भोजन नहीं करते।
क्योंकि वह विषाक्त भोजन माना जाता है। इस सावन के मास में वैसे तो मांसाहार स्वास्थ्य के लिए मानसिकता के लिए उचित नहीं है, परंतु इस समय यह भोजन और भी खतरनाक बन जाता है। अब आपको शिवलिंग पर दूधाभिषेक, जलाभिषेक करते हुए कोई रोके या आपकी निंदा करें तो आप उसे यह वीडियो अवश्य ही दिखाना।